वेलकम टू विशाल स्टैंडर्ड क्लासेस। बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या पढ़ रहे थे? क्लास 12 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हमारे एक्सरसाइज 2.2 में 16 क्वेश्चन तक डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, यानी 17 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो और आज उम्मीद है कि आपका एक्सरसाइज 2.2 फिनिश भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग मैट्रिसेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब उसके बाद हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है आपका tan इनवर्स एनसीईआरटी बुक्स का सॉल्व किया जा रहा है। tan 3π/4। ठीक, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालना है आगे देखते हैं। सर आप कहोगे सर tan इनवर्स tan x इक्वल x होता है, यानी tan इनवर्स tan 3π/4 इक्वल 3π/4 इसका आंसर हो जाता है। ये तो सिंपल है, वेरी नाइस, सिंपल है। लेकिन क्या उसकी एक प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे? क्या बताए थे? tan इनवर्स tan x इक्वल x आप तभी लिखते थे जब x किसमें बिलोंग करता था? x बिलोंग करता था -π/2 से लेके π/2 के बीच में रहे, तो फिर आप इसको लिख सकते हो। क्या आप जो आप 3π/4 है ये इसके अंदर आ रहा है क्या? आइए चेक करके देखते हैं। 3π/4 है, ठीक, तो 3 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 180/4। 2 से काट दोगे, 2 2 जा 4, ये 90 बार में कट गया। 2 1 जा 2, ये 45 में कट गया। तो यानी कितना आ गया सर आपका? 3 इंटू 45 इक्वल आ गया आपका 15, और 3 12 12 और एक कैरी 30, यानी 3π/4 की वैल्यू सर आ गई कितना आपकी? 135 डिग्री। और ये बच्चों कितना है? -90 से 90 है। क्या इसके अंदर ये आ रहा है या इसके बराबर है? नहीं है ना। ये आपका कितना रहा? 135 का, और ये इसका रेंज क्या होता है? -90 से 90। यानी आप इसको 3π/4 नहीं लिख सकते। 3π/4 नॉट इक्वल टू, अगर आप 3π/4 लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर गलत हो जाएगा। तो कैसे सर इसको सॉल्व करते हैं? अब हम ये कोशिश करेंगे जो 3π/4 है इसमें ये बिलोंग करे, ऐसे हम सेट करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। चलिए आप इसको लिख सकते हो इस तरह से। क्या बच्चों? tan इनवर्स tan 3π/4 है। अभी हम इसको ऐसे लिख चल रहा है, ये है tan इनवर्स tan 3π/4 को आप पाई माइनस π/4 लिख सकते हो क्या? कैसे? देखिए, इसके नीचे 1 है, 4π माइनस π/4, यानी 4π माइनस पाई करोगे तो 3π/4, यानी इतना आगे नहीं। 3π/4 को आप पाई माइनस π/4 लिख सकते हो। आप उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करना जानते ही हैं। उसके बाद आप लिख सकते हो इसको tan इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो? अब देखिए ये आपका कोऑर्डिनेट बना कि नहीं बना? ये यानी 1π चले माइनस थीटा दूसरे में गया। दूसरे में क्या होता है? साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। इसको सॉल्व करना बताए हैं। ये आपका क्या है? tan है तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब पाई है तो नो चेंज होगा, यानी tan का tan हो जाएगा, तो tan लिख दिए आप। उसके बाद क्या हो जाएगा? थीटा, यानी π/4 लिख दिए आप। ठीक, ये लिखे नहीं लिखे आप? tan इनवर्स tan माइनस π/4, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद हम आपको अक्सर लिख तो सकते हैं, लेकिन बीच में माइनस आ गया, माइनस हमको हटाना है। हम आपको माइनस हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी बताए हैं। क्या बताए थे? tan इनवर्स माइनस अगर x हो तो उसको आप माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हो। अभी के लिए पूरा मानो क्या है आपका? x है। तो अब इस माइनस को आगे लेते हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस tan इनवर्स इंटू ब्रैकेट में tan π/4 हो गया। ठीक, अब आप इसको लिख सकते हो। तब आप इसके बाद ये देखिए tan इनवर्स tan x इक्वल x लिख सकते हो। कब? जब x का वैल्यू कितना? -π/2 से π/2 के बीच में। अब देखिए π/4 उसके बीच में आ रहा है, 45 हो गया, और ये कितना है? -90 से 90, आगे नहीं आ गया, तो आप इसको इजीली लिख सकते हो -π/4। और यहाँ पे शो कर दो π/4 जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक, ये आपका क्या हो गया बच्चों? ये आपका हो गया आंसर। आइए इसको एक बार और समझते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको और एक बार समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स tan 3π/4 है, क्या उसको 3π/4 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी होता है tan इनवर्स tan x इक्वल x होता है।
एक्स बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो ये आपका जो 3 पाई बाई 4 है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 135, जो कि इसके रेंज में नहीं आ रहा है। तो हम इसको कोशिश करेंगे 3 पाई बाई 4 जो है उसको हम इसके रेंज में लाए। तो हमने क्या किया, उसके बाद tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 को हमने लिया, उसके बाद हमने tan इनवर्स को tan इनवर्स ही रख दिया। tan 3 पाई बाई 4 को हमने क्या किया, पाई माइनस पाई बाई 4 लिख दिया। इसके नीचे 1 है, 4 एलसीएम लोगे तो 4 पाई माइनस पाई यानी 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। और इसको सॉल्व करना हम बचपन में सीख चुके हैं। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता तो क्लास 10th आप जाइए ट्रिग्नोमेट्री में, वहां पे आपको एकदम अच्छे से बताया गया है। बट हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे भी आपको समझ में आए। तो आप अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कोऑर्डिनेट कैलकुलेट लेंगे। देखिए ये tan है पाई माइनस थीटा, याद करिए क्या बताते हैं 180 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। कैसे देखिए, पाई चलेंगे यानी 180 चले, फिर माइनस करा तो बैक हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। इसकी प्लस होता तो आगे आते, माइनस है तो पीछे चले जाएंगे, तो माइनस चले जाएंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन कोसेक पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। और ये क्या है आपका tan है तो क्या हो जाएगा बच्चों निगेटिव लिख दिए हमने। उसके बाद क्या लिखना था tan है tan लिख दिए, और 180 है तो नो चेंज होगा tan लिख दिए। उसके बाद जो ये एंगल होता है उसको लिख देते हैं पाई बाई 4 लिख दिए। उसके बाद हम तो जानते हैं सर tan इनवर्स tan x होता है, लेकिन बीच में क्या होता है प्लस होता है, तो हमको इसको माइनस हटाना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको tan इनवर्स माइनस x अगर कहीं पे हो तो माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हो। तो हमने वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा दिया। अब ये माइनस इधर है तो आगे आ जाएगा माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4 हो जाएगा। अब हम ये जानते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 इक्वल पाई बाई 4 लिख सकते हैं कब, जब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, जो कि है इस रेंज में। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। राइट डाउन कर लीजिए, वीडियो पुश करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूं बच्चों, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज कोशिश है कि आप एक्सरसाइज 2.2 फिनिश कर दिया जाए, उसके बाद मिसलेनियस से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी और सॉरी मैट्रिक्स, और बहुत जल्दी आपको आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन मिलेंगे। पहले टारगेट है कि एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स के सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए जाए 1 by 1। तो चलिए बच्चों 17 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब चलिए 18 की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, 18 क्वेश्चन कह रहा है आपका 18 क्वेश्चन है tan ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 3 पाई बाई 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 2, ठीक यही है आपको। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्या दिया है tan इंटू साइन इनवर्स 3 पाई बाई 5 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 2, 3 बाई 2। अब देखिए यहाँ पे क्या है साइन है और एक काट है, तो हम तो ये तो फार्मूला सर जानते नहीं है। अब देखिए ये यहाँ पे tan है तो हमारा कोशिश रहेगा यहाँ पे tan है तो इसको भी हम tan अगर बना लेते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं। अभी आप देखिए कॉट इनवर्स है तो कॉट इनवर्स है, इसको तो हम तो tan बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। अब यही हमको tan में बदल जाए या कॉट बदल जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी साइन इनवर्स 3 पाई बाई 5 जो है 3 बाई 5 जो है अगर इसको हम tan में कन्वर्ट कर ले रहे हैं तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। साइन 3 पाई 5 को हम tan में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, लेट ले रहे हैं साइन इनवर्स 3 बाई 5 इक्वल थीटा ले रहा है, ठीक। तो थीटा ले लोगे तो आप इसका क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल आप इसको लिख सकते हो 3 बाई 5 लिख सकते हो। साइन थीटा इक्वल 3 बाई 5 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक। तो यानी ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस हो गया। बचपन में पढ़े थे पंडित, याद करिए पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल, ये फार्मूला बताया गया था आपको, ठीक। तो आइए हम इसका एक कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया ए, इसका नाम हमने रख दिया बी, इसका नाम हमने रख दिया सी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसके सामने को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। अगर हम ये एंगल थीटा ले लेंगे तो इसके सामने को क्या बोलेंगे बच्चों परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए हाइपोटेनियस कितना दिया है सर 5 दिया है, 5 लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 दिया है, 3 लिख दिए। अब हाइपोटेनियस दिया परपेंडिकुलर दिया, बेस नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो जाएगा, और इक्वल टू आपका 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा। फिर 25 माइनस 9 करोगे तो 16 आएगा, 16 को रूट से हटाओगे तो 4 आएगा। यानी बेस की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई
4 आ गई। तो अगर हम आपसे कहें tan की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? tan थीटा बराबर होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 3 है और बेस की वैल्यू क्या है बच्चों? 4 है। यानी tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? tan थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। तो थीटा इक्वल आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो इतना, ठीक। और थीटा इक्वल आप क्या माने हैं यहाँ पे? साइन इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 3/4, ये आप लिख सकते हैं इतना। यानी हमने साइन 3/5 को लेके चला और इसको tan इनवर्स 3/4 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो इसकी वैल्यू है इसमें पुट कर दे रहे हैं। तो आप इसको लिख सकते हो tan इंटू ब्रैकेट में साइन इनवर्स, सॉरी, इसके बाद बच्चों लिख सकते हो आप tan ब्रैकेट में इसकी जगह पे लिख सकते हो tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2, ठीक। हमने क्या किया, जहां पे साइन इनवर्स 3/5 है उसकी जगह पे tan इनवर्स 3/4 लिख दिया, ठीक है। अब इसको cot इनवर्स 3/2 है, इसको हम और जानते हैं। अगर ये दिया है तो हम फार्मूला जानते हैं, cot इनवर्स x अगर हो तो इसको tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? ये फार्मूला हम जानते हैं। तो आइए अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, tan है, इसको tan को ऐसे रहने दिए। tan ब्रैकेट में क्या है, tan इनवर्स 3/4 दिया 4 दिए प्लस cot इनवर्स है। अगर इसको हमको tan में कन्वर्ट करना है तो इसको बदल नीचे के ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा बच्चों, 2/3, ठीक। कैसे किया हम आइए देखते हैं एक बात। हमने क्या किया, ये जो साइन इनवर्स 3/5 है उस जगह पे tan इनवर्स 3/4 लिख दिया, यहाँ पे लिखा, ठीक है। tan है tan इंटू tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब हम क्या कर रहे हैं, जो cot इनवर्स है इसको हम tan में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। उसका फार्मूला जानते हैं, cot इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 1/x। तो हमने क्या किया, tan इंटू tan इनवर्स 3/4 प्लस इसको कन्वर्ट करोगे cot में है tan में, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाला सॉरी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब ये देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन गया। अब सब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सब दो फार्मूला बताए थे, चेक करते हैं कौन सा फार्मूला उसको इसमें लगेगा। तो आइए चेक करते हैं इसको। पहले हम चेक करेंगे 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/2 यानी लेस देन 1, यानी 1 से छोटा है ना 1/2। तो 1 से छोटा वाला फार्मूला कौन सा बताए थे आपको, वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल आपका होता है tan इनवर्स x प्लस y अपान 1 माइनस एक्स वाई। कब ये होता है, जब एक्स वाई का मल्टीप्लाई करो लेस देन 1 आए, यानी एक्स वाई का मल्टीप्लाई करने पे 1 से छोटा आता है, तब आप ये फार्मूला लगाओगे। और 1/2 1 से छोटा है नहीं, हाफ यानी 0.5 1 से छोटा है। तो आइए इस फार्मूले को हम इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं। तो बच्चों इसमें अप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, tan इंटू ब्रैकेट में tan इनवर्स x, क्या आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स हो जाएगा आपका x प्लस वाई, यानी 3/4 प्लस 2/3 डिवाइड कर बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। यहां तक समझ में आया? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम जानते हैं सिंप्लीफाई करना, tan इंटू tan इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 बाई 4 3 जा 12 हो गया। इसको सॉल्व करना जानते हैं, 4 3 जा 12, 12 में ये 1 का मल्टीप्लाई करोगे 12 माइनस 3 2 जा 6 बाई 12, ये 12 से कैंसिल हो गया, ठीक। तो बच्चों फाइनल क्या बचा आपका, tan इंटू ब्रैकेट में tan इनवर्स 8 9 8 17 बाई 12 में से 6 गया, 6 आ गया बच्चों। तो आप इसको लिख सकते हो tan इंटू tan इनवर्स x इक्वल x होता है 17/6, से आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आइए इसको एक बार और समझते हैं, एक बार इसको और देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2 है, ठीक है। तो हमारा टारगेट ये है, देखिए यहाँ पे tan है, तो हमारा कोशिश ये है कि जो ब्रैकेट में है उसको भी हम tan में कन्वर्ट कर ले, तो हम उसको इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब ब्रैकेट को देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है आपका cot इनवर्स 3/2, इसको तो हम tan में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन इसको नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, तो कैसे क्या कर रहे हैं, ये तो इसको तो हम इजीली कर लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो कैसे करना है करेंगे, आइए देखते हैं। हमने क्या किया, लेट साइन इनवर्स 3/5 को हमने थीटा ले लिया, तो थीटा ले लिया, तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा बच्चों 3/5, जो कि हम जानते हैं साइन थीटा 3/5 है, तो 3 को हम परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, जिसका नाम ए रख दिया, बी रख दिया, सी रख दिया, ठीक है। अब बी के सामने वाला 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाले को हाइपोटेनियस बोलते हैं। अगर हम एंगल सी ले रहे हैं तो इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, तब बेस बोलेंगे। ठीक, अगर ये एंगल लिए होते तब ये परपेंडिकुलर हो जाता, ये बेस हो जाता। इसके डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि अगर डिटेल में बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हम आपको क्लास 10 में बता चुके हैं। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना है बच्चों, 5 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है। तो अब उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 आ गया, 16 को रूट हटाओगे तो 4 आ गया, यानी बेस की वैल्यू क्या आ गई, यानी बी की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 4 आ गई। देखिए हमने ओरल बता दिया आपको, ठीक है। तो अगर हमको tan थीटा निकालना है तो tan थीटा इक्वल होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसको आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक। तो ये आपका 3/4 हो गया, यानी 3 क्या, परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस क्या है बच्चों 4 हो गया। तो tan थीटा इक्वल आप लिख सकते हो बच्चों 3/4। तो थीटा का अगर इक्वल लिखना हो तो tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो। और थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे निकाले हो सर, sin इनवर्स 3/5 आया, तो sin इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हो। तो हमने यही जहां पे sin इनवर्स 3/5 है, उसके जगह पे हमने क्या लिख दिया बच्चों, tan इनवर्स 3/4 लिख दिया, इसके जगह पे हम tan इनवर्स 3/4 लिखेंगे। तो tan into tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2। अब हमारा क्या टारगेट है, इसको cot को हमको tan में कन्वर्ट करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, cot इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 1/x। हमने क्या लिखा, cot इनवर्स x को यानी tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं, यानी cot इनवर्स 3/2 है तो इसको tan इनवर्स 2/3 लिख सकते हैं, हमने वही लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को फार्मूला लगा दिया, चेक किया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। x की वैल्यू क्या है बच्चों 3/4 है, y की वैल्यू क्या है 2/3 है, डिवाइड कर दिया 1 into 3 x into y 3/4 into 2/3। इसको 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 9, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे 8/12 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 12 हो जाएगा, 3 into 6 का 6 हो गया, इसके नीचे 1 है, 1 into 4 into 3 करोगे 12 आएगा, 12 से कट जाएगा, 9 प्लस 8 क्या हो जाएगा 17, 12 से 6 घटाओगे 6 आ जाएगा, यानी tan इनवर्स tan into tan इनवर्स 17/6 इक्वल 17/6 लिख सकते हो। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। राइट आंसर कर लीजिए फटाफट, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लिए क्वेश्चन को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग वीडियो पुश करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक। 18 क्वेश्चन सॉल्व हमारा हो गया। चलिए 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। वेस्टर से थोड़ा अच्छे से मिट नहीं रहा है तो हमने रुमाल का यूज किया, इससे आपको क्लियर दिखे बोर्ड पे, नहीं तो दिखेगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा पढ़ाने का। चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं कितने क्वेश्चन पे, 19 क्वेश्चन पे। चलिए ठीक, 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। cos इनवर्स cos 7π/6 कह रहा है इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन ए कह रहा है इसमें 7π/6, बी ऑप्शन कह रहा है 5π/6, सी ऑप्शन कह रहे हैं π/3 और डी ऑप्शन ये कह रहे हैं π/6। सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। cos इनवर्स cos x इक्वल सर x होता है 7π/6, पहला ऑप्शन सही हो गया सर, इसको छोड़िए, पहले पे ठीक मानिए, रॉन्ग है।
कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल एक्स आप कब लिख सकते हो, जब एक्स की वैल्यू किसमें हो, 0 से पाई के बीच में हो। नहीं तो अगर आप इसको पहला क्लिक करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, जो कि इसके अंदर ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो कैसे करेंगे, आइए इसको हम देखते हैं। ठीक, क्या करेंगे बच्चों, कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 नहीं लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये इसके रेंज में नहीं है। हम जानते हैं कॉस इनवर्स, यहाँ पे साइड में लिख दीजिएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल एक्स तभी होता है जब एक्स बिलोंग करे 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से 180 के बीच में। 7π/6 चेक करके देखिए आप, 7π हम चेक करके दिखा रहे, 7 इंटू क्या हो जाएगा 180/6, 6 3 जा 30, यानी 210 आ रहा है, क्यों 721, 210 डिग्री। और ये क्या है, 0 से 180 इसके बीच में नहीं आ रहा ना, इससे अधिक आ रहा, तो इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो हमारा कोशिश क्या है बच्चों, अब ये जो 7π/6 है इसके रेंज में लाने की कोशिश करेंगे, जो कि इसके रेंज में आ जाएगा तो हम उसको इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, कॉस इनवर्स कॉस, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो क्या, पाई प्लस π/6। ठीक, अब देखिए 6 यहां चला जाएगा, 6 और प्लस पाई 7π/6, यानी 7π/6 को आप इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद इसको सॉल्व करना तो हम जानते हैं सर, बचपन में सीख गए हैं, कॉस इनवर्स अब देखिए कोऑर्डिनेट देखिए क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स कॉस प्लस पाई प्लस चलेंगे, यानी तीसरे कोऑर्डिनेट। तीसरे में क्या होता है, tan cot cos की बाकी सभी निगेटिव होता है, जो कि सर ये क्या है, cos है तो निगेटिव हो जाएगा, कोई बात नहीं, निगेटिव लिख दिए। ठीक, अब ये पाई है तो चेंज होगा ना, यानी cos है तो वो cos ही रहेगा, तो cos लिख दिए। ठीक, अब π/6 है तो π/6 लिख दिए। ठीक, cos इनवर्स cos π/6 लिख दिए। अब क्या, cos इनवर्स cos x इक्वल x तो होता है, लेकिन बीच में क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस को हटाने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई है, cos इनवर्स माइनस एक्स हो तो उसको आप पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हो। ठीक, तो आइए उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स पाई बाई कॉस इनवर्स कॉस π/6। उसके बाद आप इसको cos इनवर्स cos x को x लिख सकते हो, क्योंकि इसके रेंज में है, तो पाई माइनस π/6 यहाँ पे शो भी कर दोगे तो और अच्छी बात रहेगी। अगर आप यहाँ पे बता दोगे इनको, cos इनवर्स cos x इक्वल x होता है जब x बिलोंग करे 0 से पाई के बीच में। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए, जो कि cos इनवर्स cos क्या है आपका π/6, सर π/6 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, यहाँ पे शो करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक, तो आप इसको सिंप्लीफाई करना जानते हैं, 6π माइनस π/6, यानी 5π क्या आ गया बच्चों 6, यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है।